भाई आज के टाइम में डिकोडिंग वाईटी को कौन नहीं जानता। मैं तो तब से फॉलो कर रहा हूँ जब इसके चैनल पर सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स थे और आज देखो भाई 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 48 वीडियोस में। अब तुम सोच रहे होगे भाई इतने कम वीडियोस में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे? तो सुनो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, वीडियो तो हर कोई बना लेता है, एडिटिंग भी कर लेता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है थंबनेल और टाइटल, क्योंकि व्यूअर सबसे पहले थंबनेल देखता है और उसी के बेस पर डिसाइड करता है कि वीडियो पर क्लिक करना है या नहीं। अब अगर तुमने डिकोडिंग वाईटी की सारी वीडियोस देखी हैं, तो भाई उसके थंबनेल्स एकदम क्लिकेबल और प्रोफेशनल लगते हैं। हर थंबनेल देखकर मन करता है क्लिक करने का। और सबसे बढ़िया बात, तुम भी ऐसे ही क्लिकेबल थंबनेल्स बना सकते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। आज मैं तुम्हें वही थंबनेल रिक्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, ताकि तुम भी प्रोफेशनल थंबनेल बना सको बिना किसी पीसी या भारी सॉफ्टवेयर के। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हमें चाहिए एक ब्लैक बैकग्राउंड इमेज। अब इसके लिए हमें एक ऐप चाहिए जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। ये ऐप तुम्हें प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर देना और सर्च बार में लिखो ब्लैक बैकग्राउंड। देखो भाई सामने कितनी सारी ब्लैक बैकग्राउंड इमेजेस आ गईं। अब जो भी तुम्हें सबसे परफेक्ट लगे उसे डाउनलोड कर लो। मुझे ये वाली इमेज बढ़िया लग रही है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। थंबनेल रिक्रिएट करने के लिए हमें चाहिए पिक्सल लैब ऐप। ये भी प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगी, तो इसे भी डाउनलोड कर लो और ओपन कर लो। अब देखो भाई, जैसे ही पिक्सल लैब ओपन होती है, स्क्रीन पर एक डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखेगा और एस्पेक्ट रेशियो होता है 1:1। लेकिन हमें तो चाहिए यूट्यूब थंबनेल साइज, मतलब 16:9। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब देखो भाई, यहाँ लिखा है विड्थ 1280 और हाइट 1280, तो हमें इसे चेंज करना है। विड्थ को 1920 और हाइट को 1080 कर दो। बस अब हमारा कैनवास यूट्यूब थंबनेल साइज में रेडी हो गया। अब इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को हटाने के लिए ऊपर वाले डिलीट आइकॉन पर क्लिक करो और ओके कर दो। देखो भाई, टेक्स्ट हट गया। अब चलो भाई ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। ऊपर देखो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके वो ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया था। देखो भाई, मेरा इमेज 16:9 में नहीं है, तो मैं नीचे वाले 16:9 पर क्लिक करता हूँ और फिर राइट टिक पर टैप कर देता हूँ। अब इमेज को स्क्रीन पर परफेक्टली एडजस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब भाई ऊपर देखो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और इमेज को लॉक कर दो ताकि बैकग्राउंड इधर उधर ना हिले। अब भाई इस थंबनेल में हमें चाहिए लाइंस ग्राफ इमेज जो बैकग्राउंड में दिखती है। तो चलो फिर से चलते हैं इमेज सर्च मैन ऐप में। यहाँ सर्च करो लाइंस ग्राफ बैकग्राउंड। देखो भाई कितनी सारी मिल गई। मुझे ये वाली इमेज परफेक्ट लग रही है थंबनेल के लिए, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब फिर से लौटते हैं पिक्सल लैब में। चलो भाई अब लाइन ग्राफ बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। फिर से ऊपर प्लस के आइकॉन पर जाओ और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके वो लाइंस ग्राफ इमेज सिलेक्ट कर लो। देखो भाई इमेज ऑलरेडी 16:9 में है, तो बस राइट टिक पर टैप करो और इमेज को बैकग्राउंड पर परफेक्टली एडजस्ट कर दो। अब थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, हमें इस इमेज का सिर्फ लाइंस वाला हिस्सा चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा स्लाइड करो और इरेज कलर वाले ऑप्शन पर जाओ, वहां इनेबल को ऑन कर दो। अब नीचे 1 नंबर वाले ड्रॉपर पर क्लिक करो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है और लाइंस व्हाइट में है, तो हमें ब्लैक कलर हटाना है। मैं यहाँ ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ और फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। देखो भाई बैकग्राउंड गायब हो गया, अब बस लाइंस दिख रही हैं। अब थोड़ा स्लाइड करो और कलर वाला ऑप्शन खोलो, वहां इनेबल को ऑन करो और कलर को प्योर व्हाइट कर लो। अब राइट टिक पर क्लिक कर दो। लेकिन भाई व्हाइट कलर थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर जाओ और इसे 10% पर सेट कर दो। बस अब लुक एकदम प्रोफेशनल और सॉफ्ट लग रहा है। अब इसे भी राइट टिक कर दो और फिर से लेयर में जाकर इस इमेज को भी लॉक कर दो ताकि कुछ मूव ना हो। अब हमारा बैकग्राउंड सेटअप कंप्लीट हो गया। अब थंबनेल में जान डालने की बारी है। अब देखो भाई इस थंबनेल पर जो लिखा हुआ है एडवांस्ड ट्यूटोरियल, वही सेम टू सेम हमें भी लिखना है। तो चलो सबसे पहले ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। फिर नीचे जाओ और दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, वहाँ एडिट का बटन दिखेगा, उस पर टैप करो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एडवांस्ड।
लेकिन देखो भाई, ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में है, हमें इसे कैपिटल लेटर्स में करना है। तो इसके लिए ऊपर देखो टीटी का एक आइकॉन दिख रहा है, बस उस पर क्लिक करो और ये लो भाई, हमारा टेक्स्ट अब कैपिटल लेटर्स में बदल गया। अब ओके पर क्लिक कर दो। देखो भाई, अभी टेक्स्ट का कलर व्हाइट है पर हमें चाहिए ग्रीन कलर, जैसा डिकोडिंग वाईटी के थंबनेल में है। तो इसके लिए थोड़ा स्लाइड करो, कलर वाले ऑप्शन पर जाओ, वहां प्लस पर क्लिक करो और अब मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब ओके पर क्लिक करो और फिर राइट टिक पर टैप कर दो। अब हमारा टेक्स्ट ग्रीन कलर में चमक रहा है। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है ताकि लुक और प्रोफेशनल लगे। तो इसके लिए फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाओ, वहां से अमरांथ बोल्ड सिलेक्ट करो और ओके पर क्लिक कर दो। बस हो गया। अब भाई, ओरिजिनल थंबनेल में टेक्स्ट थोड़ा झुका हुआ है, मतलब टिल्टेड लुक में है और उसमें ग्रीन शैडो भी दिख रही है। तो चलो अब चलते हैं स्टाइल वाले सेक्शन में, वहां दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और लो भाई, हमारा टेक्स्ट भी अब झुक गया, मतलब अब वो भी एकदम टिल्टेड और स्टाइलिश लग रहा है। अब राइट टिक पर क्लिक कर दो और टेक्स्ट को थोड़ा एडजस्ट करके सही एंगल में सेट कर लो। परफेक्ट। अब थोड़ा स्क्रॉल करो, देखो भाई नीचे शैडो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। अब इनेबल को ऑन कर दो और वहां से फिर से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लो। अब इसकी ओपेसिटी को 50% पर सेट कर दो ताकि शैडो सॉफ्ट और अट्रैक्टिव लगे। अब राइट टिक पर क्लिक करो और भाई देखो, टेक्स्ट में अब वो प्रीमियम 3D फील आ गई है। अब हमें नीचे ट्यूटोरियल लिखना है, तो फिर से वही प्रोसेस, ऊपर प्लस पर क्लिक करो, टेक्स्ट ऐड करो और यहाँ लिखो ट्यूटोरियल। अब इसे भी कैपिटल लेटर्स में बदल दो और इसका फॉन्ट भी वही रखो, अमरांथ बोल्ड। अब चलो स्टाइल वाले ऑप्शन में और वहां फिर से दूसरे नंबर वाले टिल्ट स्टाइल पर क्लिक करो, फिर राइट टिक कर दो। अब दोनों टेक्स्ट एडवांस्ड और ट्यूटोरियल को सही से एडजस्ट कर लो, एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में रखो ताकि देखने में क्लीन और प्रोफेशनल लगे। बस भाई, परफेक्ट लुक आ गया। अब हमें चाहिए एक मोबाइल फोन की इमेज PNG। तो चलते हैं इमेज सर्च मैन ऐप में, यहाँ सर्च करते हैं हैंड मोबाइल ब्लैक स्क्रीन। देखो भाई, यहाँ बहुत सारी PNG इमेज आ गई हैं। मुझे ये वाली बिल्कुल परफेक्ट लग रही है थंबनेल के लिए, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब वापस चलते हैं पिक्सल लैब में, यहाँ मैं उस फोटो को ऐड करता हूँ। लेकिन भाई दिक्कत ये है कि ये PNG नहीं है। कोई बात नहीं, इसका व्हाइट बैकग्राउंड हटा देते हैं। इसके लिए चलते हैं इरेज कलर वाले ऑप्शन में, वहाँ इनेबल को ऑन करते हैं, फिर पहले नंबर वाले कलर में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट करते हैं। अब टॉलरेंस को 10% पर सेट करते हैं और फिर राइट पर क्लिक कर देते हैं। देखो भाई, बैकग्राउंड हट गया। अब मैं इसे सही से एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब भाई, हमें चाहिए ये आइकॉन्स। मैं तुम्हें बता दूं कि ये आइकॉन्स हमें InShot ऐप में मिलेंगे। तो मैं InShot खोलता हूं और वहां से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब वापस आते हैं पिक्सल लैब में और यहां उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेते हैं। भाई, मुझे इसमें से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, तो मैं उतना ही क्रॉप कर लेता हूं। परफेक्ट। अब इसे भी राइट कर देते हैं। लेकिन भाई, इस स्क्रीनशॉट में भी ब्लैक बैकग्राउंड है, तो फिर से चलते हैं इरेज कलर में और बैकग्राउंड हटा देते हैं ताकि सिर्फ आइकॉन्स दिखें। परफेक्ट। अब इसे भी सही एंगल में सेट कर लेते हैं। देखते ही लगेगा कि थंबनेल में जान आ गई। अब भाई, आखिरी टच देना है। देखो, इस थंबनेल में एक YouTube लोगो भी है, तो हम भी वही ऐड करेंगे। चलो फिर से चलते हैं इमेज सर्च मैन में और सर्च करते हैं YouTube लोगो PNG। देखो भाई, यहाँ बहुत सारी YouTube की PNG आ गई हैं। मुझे ये वाली सबसे बढ़िया लगी, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसे भी पिक्सल लैब में ऐड कर लेते हैं। अब मैं इस YouTube लोगो को मोबाइल के सेंटर में सेट कर देता हूँ ताकि और प्रोफेशनल लगे। अब मुझे इस लोगो में रेड शैडो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इनेबल को ऑन करता हूँ और फिर कलर में जाकर रेड कलर चुन लेता हूँ। देखो भाई, अब लोगो में एकदम प्रोफेशनल रेड शैडो आ गई है, परफेक्ट लग रहा है। अब बस इसे थोड़ा सही से एडजस्ट कर देते हैं और हो गया भाई, हमारा थंबनेल पूरी तरह तैयार। सच बताऊं, मुझे तो ये लगभग सेम टू सेम लग रहा है जैसे असली वाला थंबनेल। तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। और भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी वीडियो के लिए सारे PNGs और बैकग्राउंड्स यही इमेज सर्च मैन ऐप से डाउनलोड करता हूं, या कभी कभी थंबनेल्स के लिए यहीं से ले लेता हूं, क्योंकि भाई ये ऐप फ्री और मस्त काम करने वाला है। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो वीडियो को लाइक जरूर करो ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।